नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है रत्न यानी कि जेमस्टोन। हम जो जेमस्टोन पहनते हैं क्या वाकई वो काम का है, या जेमस्टोन पहनने से क्या लाभदायक होता है, क्या लाभ मिलता है। जेमस्टोन नहीं, इसके अलावा हम लोग रुद्राक्ष भी पहनते हैं, स्फटिक की माला भी पहनते हैं, रुद्राक्ष की माला भी पहनते हैं। तो आज हम उन सारे तत्व के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों पहनते हैं, पहनने का सही तरीका क्या है, और अगर पहने तो उसको कैसे पहने। नंबर वन, जेमस्टोन तो पहली बात बहुत काम की चीज़ होता है, लेकिन शर्त यही है कि वो नेचुरल होना चाहिए। क्यों? इसके पीछे लॉजिक ये है कि सपोज अगर मेरा बृहस्पति का डिग्री जो है वो कम है, या बृहस्पति जो है वो अच्छा नहीं है, या बृहस्पति ऊंचा है या नीचा है, वो एस्ट्रोलॉजर ही बता पाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, अगर हम उसके रत्न पहन लेते हैं, जैसे कि बृहस्पति का रत्न जो होता है वो पुखराज होता है। पुखराज पहन लेने से क्या होगा, जो हमारे सन रेज के साथ जब रिएक्ट करेंगे पुखराज, तब क्या होता है, वो एक रेज ट्रांसमिट होता है हम लोग की बॉडी के अंदर। दैट नेचुरल जो रेज जो हम लोग के अंदर जाता है वो काम करता है। और हम क्योंकि जानते हैं बृहस्पति का जो कलर होता है वो येलो होता है, और इसीलिए हम लोग बृहस्पति को ठीक करने के लिए हम लोग पुखराज पहनते हैं। ठीक उसी तरह से अगर किसी का शनि का अगर रत्न पहनना है तो हम नीलम पहनते हैं। और वैसे ही राहु, केतु, चंद्रमा के लिए हम लोग पहनते हैं या तो हम लोग मूनस्टोन पहन सकते हैं, या फिर मोती पहन सकते हैं। लेकिन इन सारे चीज़ों से जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि रत्न जो भी हो, अब जैसे भी पहने, वो एक तो है प्योर पहने, अच्छी ओरिजिनल सर्टिफाइड पहने। क्यों? क्योंकि अगर रत्न गलत है तो गलत आपका वो होगा, रिजल्ट आएगा, उसका ठीक से रिजल्ट आएगा ही नहीं है आपके ऊपर। रत्न जो होता है वो ठीक एक टैबलेट या फिर जो हम लोग कैप्सूल खाते हैं, डॉक्टर का प्रेस्क्राइब्ड करके जो भी देते हैं हम लोग खाते हैं, उसके बाद हमारे बीमारी ठीक होता है। ठीक वैसे ही रत्न काम करते हैं। अगर रत्न गलत पड़ जाए तो श्योर है कि गलत रिजल्ट ही देंगे। अगर रत्न सही व्यक्ति को सही रत्न पड़ जाए तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। और ये इतना इतना श्योरिटी मैं दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली सोलार सिस्टम के साथ जो रेज है वो ट्रांसमिट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, एंड वो भी नेचुरल रेज। नाउ एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया है बहुत जनों में, या फिर मैं नोटिस करते रहता हूँ, मेरा आदत है हालांकि नोटिस करने का, कि मैंने देखा कि इस उंगली में वो पुखराज भी पहने हुए हैं, ठीक उसी उंगली में नीलम भी पहने हुए हैं, इस उंगली में वो राहु या केतु का भी कुछ पहने हुए हैं। तो फिर आप इनसे बचें। क्यों? क्योंकि हम जो रत्न पहनते हैं वो रत्न बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे शरीर के ऊपर क्या काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक देता हूँ कि सपोज अगर कोई राहु और मोती दोनों एक साथ पहन लेते हैं तो क्या वो बॉडी के ऊपर अच्छा काम करेंगे या बुरा काम करेंगे? ऑब्वियसली बुरा काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं राहु और जो चंद्रमा है अगर दोनों एक साथ मिले तो वो ग्रहण योग लगाते हैं। तो हम बोलना ये चाह रहे हैं कि हम अपने ही बॉडी के अंदर, अपने ही शरीर में ग्रहण योग लगा रहे। तो इन चीज़ों से बचे, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसे लोगों को देखा है कि राहु और केतु दोनों का स्टोन एक साथ पहन लिए। तो इससे क्या होता है, बीमारी और बढ़ता है। राहु और केतु का जो स्टोन होता है यानी कि गोमेद और कैट्साई, वो भी बहुत बच के, बहुत एनालिसिस करके, एक प्रॉपर उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए तभी पहने। और मैंने और भी बहुत सारे चीज़ नोटिस करता हूँ कि रत्न जो है वो कुछ भी पहन लेते हैं। मंगल इस उंगली में पहने हुए है और इस उंगली में शनि पहने हुए। अरे दोनों, अगर मैं एनिमी को, अगर कोई भी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी एनिमी को अगर मैं एक साथ अपने शरीर के अंदर रखता हूँ और तो वो रिएक्ट करेगा हमारे बॉडी के साथ। और बॉडी के साथ अगर रिएक्ट करता है तो फिर वो गलत रिजल्ट देता है। ये हमेशा याद रखें। सेकेंडली, मेटल मेटल जो है तो वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। एक तो होता है कि हर एक रत्न का, हर एक ग्रह का खुद का एक मेटल होता है, तो उस मेटल के साथ ही पहने। क्योंकि मैंने बहुत समय देखा है
कि भाई जो एमरल्ड है यानी कि पन्ना है वो पहना जा रहा है इसके साथ कॉपर के चांदी के साथ। या फिर मैंने बहुत समय ऐसे भी देखा है कि पुखराज जो है वो चांदी के साथ पहन रहे हैं। ठीक है, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं पुखराज को चांदी के साथ पहनता हूं तो वो मेटल एक्चुअली बृहस्पति का मेटल नहीं है। तो बृहस्पति का मेटल क्या है? या तो वो सोना से पहने, अगर सोना से नहीं पहन सकते तो फिर आप पहने उसको पंच धातु में। लेकिन ऐसा कोई भी मेटल एक दूसरे के साथ आपस में रिएक्ट करता है, ऐसा मेटल नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा रत्न का और भी बहुत सारा लाभ है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाह रहा हूँ, फुल प्रूफ जब तक आपका कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई अच्छे जो इनके ज्ञानी हैं उनसे जब तक आप कंसल्ट ना करो, रत्न आप ऐसे मत पहनो। वैसे ही रुद्राक्ष, हर एक के लिए रुद्राक्ष जो है इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन हर एक का मुखी जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है। मेरे लिए कुछ मान लीजिए 2 मुखी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन आपके लिए हो सकता है 5 मुखी इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए हो सकता है कि 6 मुखी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो भी आप पहनते हैं वो प्रॉपर एनालिसिस के साथ पहने, और एनालिसिस नहीं है तो रत्न ना पहने, क्योंकि रत्न जो है वो राजा से रंक भी बना सकते हैं और रंक से राजा भी बना सकते हैं। नमस्कार, आज मैं इजाज़त लेता हूँ, और मैं आपसे फिर से विनती करूँगा आप मेरे चैनल को फॉलो करें, और ऐसे ही मैं कुछ ज्ञान लेके आऊँगा, कुछ दृष्टिकोण लेके आऊँगा। इसीलिए मेरा चैनल का नाम है दृष्टिकोण।